अब इसके बाद जब आप लोग मुझसे मिलिएगा तो मेरे पास कहने के लिए ये नहीं होगा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सरकार का समर्थन कर रही है। तो ऐसे में दलित सेना हम लोगों से दूर रहे, ये अब स्वीकार्य नहीं है। अब हम लोग समर्थन ही नहीं, अब हम लोग बिहार सरकार का हिस्सा। 2019 में 6 लड़े 6 के 6 जीते और 2024 में 5 लड़े 5 के 5 जीते। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हर एक उस नेता कार्यकर्ता के समर्पण का सम्मान करती है। आज पार्टी को ये जीत हासिल हुई है, बट उसके बावजूद कल पार्टी की हुई बैठक में पुनः ये संकल्प दिया गया और आपको 6% का मत तब दिया जबकि आप 100+ सीटों पर अभी चुनाव लड़े ही नहीं थे। और अगर 100+ सीटों पर अगर हम लोग चुनाव लड़ जाते तो मैं ये मान के चलता हूँ कि हमारा मत प्रतिशत 10 से 12% का होगा। पर मेरे लिए दलित सेना का पुनर्गठन आवश्यकता थी, क्योंकि मेरे नेता की पहचान दलित सेना से रही है। इंडिया टॉप देख रहे हैं आप, मैं हूं शशांक। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अभी एक बहुत बड़ा प्रेस वार्ता का आयोजन करवाया था। प्रेस वार्ता में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस पार्टी के पास एक भी विधायक नहीं था, आज उसके पास 19 विधायक है। उन्होंने यह भी कहा कि दलित सेना का एक बार फिर से वो गठन करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं वो पूरे वीडियो में आप सुनिए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो नई ऊंचाइयां हासिल की हैं, आप सबके सामने पार्टी ने कई उतार चढ़ाव देखे। आप सब में से कई ऐसे पुराने साथी भी हैं जिन्होंने मेरे नेता के संघर्ष को देखा। सन 2000 में जब उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का गठन किया और किस तरीके से अलग अलग पड़ाव पर कई बार पार्टी ने ऊंचाइयां हासिल की, तो कई बार पार्टी को संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ा। 2000 में पार्टी के गठन के तुरंत बाद हुए लोकसभा चुनाव में जहां हमारे 4 सांसद जीत कर आए, तो वहीं 2005 के दोनों चुनाव में जहां एक बार प्रदर्शन बेहतरीन रहा, 29 विधायक जीत कर आए, तो उसी साल हुए नवंबर के चुनाव में पार्टी उस प्रदर्शन को दोहरा नहीं था। 2009-2010 पार्टी के सबसे कठिन समय में से, सबसे कठिन परिस्थितियों में से एक था, जहां 2009 में स्वयं मेरे नेता खुद चुनाव हार गए थे, पार्टी का कोई सांसद उस वक्त जीत नहीं पाया था। तो वहीं दूसरी तरफ 2010 में भी विधानसभा के चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। पर 2014 से जिस तरीके से पार्टी ने निरंतरता में लोकसभा चुनाव को लेकर जीत हासिल करने के सिलसिले को बरकरार रखा। 2014 में 7 सांसद हमारे, 7 प्रत्याशी हमारे चुनाव लड़े, 6 जीते। 2019 में 6 लड़े 6 के 6 जीते और 2024 में 5 लड़े 5 के 5 जीते। तो वो एक निरंतरता बरकरार रही लोकसभा के चुनाव में। पर विधानसभा में पुनः 15 में हम लोगों का प्रदर्शन दोबारा अपेक्षा के अनुकूल नहीं रहा। विपरीत परिस्थितियों में उस वक्त राजू तिवारी जी, इन्होंने चुनाव जीतने का काम किया। राजकुमार शाह जी, वो हमारे विधायक बने, मात्र 2 सीटें हम लोग जीत पाए। और 20 आते आते तो पार्टी ने एक अलग ही फैसला लेने का काम किया। और मैं ये मानता हूँ कई बार उस फैसले को लेकर चर्चाएं हुई, बहस हुई, वो फैसला सही था, वो फैसला गलत था। पर उस वक्त भी मैंने कहा था कि मेरे इस फैसले का, मेरे इस निर्णय का इतिहास अपने हिसाब से आकलन करेगा कि क्या वो फैसला सही था मेरा अकेले चुनाव लड़ने का या गलत था। पर आज मैं मानता हूँ कि जब पार्टी ने एक नई ऊंचाई हासिल की है ठीक 5 साल के बाद, तो इसकी जड़ में 2020 के उस फैसले की झलक जरूर दिखाई देती है। 2020 में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने विपरीत परिस्थितियों में, जब यकीनन गठबंधन में हम लोग को कॉर्नर किया जा रहा था, गठबंधन में हम लोग को जगह नहीं मिली थी, तो वहीं एक ऐसा दौर था जब मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था और लगभग अगस्त के महीने से वो अस्पताल में थे और उससे पहले से उनकी तबीयत खराब थी। तो उससे पहले लगभग 6-7 महीने तो हम पटना आए भी नहीं थे, दिल्ली में उनका इलाज चल रहा था। और उसके बाद जिस तरीके से चुनाव के दौरान पहले चरण का जब नामांकन चल रहा था, ठीक उस दौरान उनका निधन हो और उसके बावजूद भी पार्टी अपने फैसले पे कायम रही और अकेले हम लोगों ने चुनाव लड़ने का काम किया। परिणामों के बाद मेरा कई बार मजाक उड़ाया गया, कई बार मुझ पर आरोप लगाए गए कि मैंने क्यों ये फैसला लिया।
पर उसके बाद भी मुझे कम से कम इस बात का गर्व, इस बात का संतोष था कि एक अपने सिद्धांतों पे अडिग रहते हुए, बिना कोई समझौता किए हुए, अगर मैंने ये फैसला लिया था कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा तो अंतिम दम तक मैं उस फैसले के साथ रहा, भले परिस्थितियां कितनी विपरीत क्यों ना हुई। मेरे पास बहुत आसान था, पहले चरण में ही मेरे पिता का निधन हो गया था, मैं उसी वक्त समझौता कर लेता और किसी गठबंधन के साथ जितनी सीटें मिल रही थी लड़ लेता। पर ये पार्टी के सिद्धांतों को दिखाता है, विचारों को दिखाता है, जिससे कभी हम लोगों ने समझौता नहीं किया। विपरीत परिस्थितियों में भी चुनाव लड़ते हुए 137 सीटों पे हम लोगों ने चुनाव लड़ने का काम किया और पार्टी ने लगभग 6% का मत हासिल किया। मैं बिना किसी के ऊपर कोई आरोप लगाए हुए या उंगली उठाए हुए, कई और राजनीतिक दल हैं जो कि सालों से मेहनत कर रहे थे और पूरे प्रदेश में उन्होंने चुनाव लड़ने का काम किया, पर 3% के आसपास भी नहीं पहुंच पाए। वहीं पुनः मेरे नेता जिन ऊंचाइयों तक पार्टी को देखना चाहते थे, उसकी सीढ़ी चढ़ने की शुरुआत कर दी है। तो ऐसे में दलित सेना हम लोगों से दूर रहे, ये अब स्वीकार्य नहीं है। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के, हमारे बिहार प्रदेश के प्रभारी, जमुई से हमारे सांसद अरुण भारती जी और इनके साथ तैयार की गई टीम के ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है कि पुनः दलित सेना का गठन किया जाएगा, पुरानी विचारधारा पर नए स्वरूप के साथ, मेरे नेता के सिद्धांतों को आगे लेकर जाने की सोच के साथ एक नई टीम, जिसमें यकीनन मेरे नेता के हर वो पुराने साथी सहयोगी उसमें एक मजबूत भूमिका निभाएंगे जो संभवतः स्थापना काल से दलित सेना के साथ रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ अब दलित सेना रामविलास भी उतनी ही मजबूती से नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए तमाम विषयों को मजबूती से हर मंच पर उठाने का काम करेगी। आज भी अफसोस होता है, मैं एक ऐसे समाज की कल्पना करता हूं जहां जात पात धर्म मजहब से उठकर लोग एकजुट होकर समावेश की सोच के साथ आगे बढ़ने का काम करें। पर ऐसे में आज भी इस बात को देखकर अफसोस होता है जब जाति के आधार पर आपके साथ भेदभाव किया जाता है। आज भी 21वीं सदी में ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां एक दलित होने की वजह से आपको घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है, एक दलित पुलिस अधिकारी को बारात निकालने के लिए सिक्योरिटी की व्यवस्था करनी पड़ती है, एक दलित बड़े पद पर बैठे हुए नेता को मंदिर में जाने के बाद मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। आज भी ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। दलित सेना ने हमेशा से इस बात को लेकर संघर्ष करने का काम किया है ताकि जाति के आधार पर किसी के साथ किसी तरीके का भेदभाव नहीं हो और एक इक्वालिटी की भावना के साथ, समावेश की सोच के साथ सब आगे बढ़ने का काम करें। पुनः उसी सोच को आगे बढ़ाने का काम दलित सेना करने का काम करेगी। दलित सेना का ये गठन कब किया जाएगा, औपचारिक इसकी घोषणा कब होगी, कैसे होगी, समय समय पर इसकी जानकारी आप सबके साथ साझा की जाएगी। पर मेरे लिए दलित सेना का पुनः गठन आवश्यकता थी क्योंकि मेरे नेता की पहचान दलित सेना से। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हर एक उस नेता कार्यकर्ता के समर्पण का सम्मान करती है जिन्होंने निस्वार्थ होकर, उनको चुनाव लड़ने का मौका मिला नहीं मिला, पार्टी ने उनके साथ चुनाव के समय साथ कितना दिया नहीं दे पाए, उसके बावजूद वह अपने कर्तव्य पथ पर ईमानदार और निष्ठापूर्वक वो अपना समर्पण देते रहे। पार्टी इस बात का सम्मान करती है और आने वाले दिनों में आप देखिएगा विभिन्न व्यवस्थाओं के माध्यम से हर उस पार्टी के नेता कार्यकर्ता का समावेश किया जाएगा जिन्होंने ईमानदार तरीके से पार्टी के लिए समर्पण भाव दिखाते हुए कार्य करने का प्रयास किया। मैं हमारे पार्टी के नवमनोनीत दोनों मंत्रियों का भी औपचारिक तौर पर विधिवत तरीके से पार्टी की तरफ से मैं इन दोनों को बधाई देता हूं और ये विश्वास रखता हूं
कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नीतियों, हमारे सिद्धांतों को, हमारे विचारों को मजबूती से सरकार में रखने का काम इन दोनों के द्वारा किया जाएगा। एक बड़ी जिम्मेदारी दोनों संजय पर है, संजय पासवान जी पर, संजय सिंह जी पर है। मैंने हमेशा इस बात को प्रमुखता से कहा और माना है कि हम लोग गठबंधन का हिस्सा हैं। गठबंधन का हिस्सा होने का मतलब कतई ये नहीं होता है कि आप हर चीज में एक सोच आप रखें, और गठबंधन की खूबसूरती भी यही होती है। मैं केंद्र में सरकार का हिस्सा रहा, पर जहां पर भी मुझे लगा कि मेरे विचारों के साथ कोई समझौता हो रहा है, मैंने मजबूती से केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपनी बातों को रखने का काम किया। और मुझे खुशी है कि मेरी उन बातों को सम्मान देने का काम मंत्रिमंडल के द्वारा, मेरे प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमेशा किया गया। भले वो लेटरल एंट्री का विषय हो, या सब कैटेगराइजेशन का मुद्दा आया हो, या विभिन्न तरीके के ऐसे विषय रहे हो, जब जब पार्टी ने अपनी बातों को रखा है उसको सम्मान दिया गया है। आने वाले दिनों में भी मेरे मंत्रियों के द्वारा पार्टी अपने सोच, अपने विचारों को मंत्रिमंडल के समक्ष, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के समक्ष रखने का काम जरूर करेगी। और मैं विश्वास रखता हूँ कि आने वाले 5 सालों में हम लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को काफी हद तक धरातल पर उतारने में कामयाब रहेंगे। अब इसके बाद जब आप लोग मुझसे मिलिएगा तो मेरे पास कहने के लिए ये नहीं होगा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सरकार का समर्थन कर रही है। अब हम लोग समर्थन ही नहीं, अब हम लोग बिहार सरकार का हिस्सा है। तो ऐसे में कठिन से कठिन आपके सवालों की जिम्मेदारी भी मुझ पर बनेगी, और ये विश्वास दिलाता हूँ, उम्मीद करता हूँ पहली बात तो ऐसी कोई परिस्थिति और हमारे प्रदेश के लिए चिंता का विषय हो, पर अगर भगवान न करे कुछ ऐसा होता भी है तो मजबूती से उसका हम लोग सामना करेंगे, और बिना किसी संकोच के आपके हर प्रश्नों का मैं जवाब दूंगा। अंत में मैं मेरे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हुए इस जीत में उनका बहुत बड़ा श्रेय है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को एक बार फिर से औपचारिक तौर पर शपथ देने के बाद मैं आज अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से 10वीं बार एक इतिहास मुख्यमंत्री जी के द्वारा रचा गया है। 10वीं बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। औपचारिक तौर पर मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। कल मंच पर आए तमाम राष्ट्रीय नेता, तमाम केंद्रीय मंत्री और विभिन्न राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री, जिन्होंने अपनी 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 भूमिका निभाई। कई बार हम लोग को पता भी नहीं होता था, बट एक मुख्यमंत्री, एक कार्यकर्ता की भूमिका में संभवतः किसी विधानसभा, किसी जिले में वो अपना उत्तरदायित्व निभा रहे होते थे। मुझे लगता है इन सब के योगदान से ही इतनी बड़ी जीत हम लोग हासिल कर पाए। मैं माजी जी उपेंद्र कुशवाहा जी को भी बधाई देता हूँ। कल उनके भी एक मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। और अंत में मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को याद करते हुए आज वो जहाँ गए भी होंगे बहुत खुश होंगे, गर्व महसूस कर रहे होंगे अपने पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं पर। उनके आशीर्वाद से ही हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, तो उनको नमन करते हुए अब अगर कोई आप लोगों के प्रश्न हो।